going to discuss about the how to close the file. So जब भी हम फाइल को क्लोज करते हैं ना एक्सेल में, तो हम शॉर्टकट की जो यूज़ करेंगे वो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करते हैं. ठीक है. सो देखिए अभी हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करते हैं और ये फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ. क्लियर है. 1 मिनट. Cursor moment is there. Now see that some dialog box will be the open. Just wait only for that because activation is failed here right now. Some application is going to the hanging moment. Okay, I am going to just see directly here. See the close जैसे हम करेंगे फाइल को, तो हमारे पास अगर हम फाइल सेव नहीं किए होते हैं तो ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा. तो हम इसको क्लोज करते हैं तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स. ओके. तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड टू बुक 1. क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते हो. तो अगर आपने फाइल पहले सेव नहीं की हुई है तो जब आप क्लोज करने जाते हो लास्ट में तो आपसे पूछेगा आप सेव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. और इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स. क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स. राइट. सो राइट डाउन हाउ टू क्लोज द फाइल. आप राइट करेंगे हाउ टू क्लोज द फाइल MS एक्सेल. उसमें लिखेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू. कंट्रोल प्लस डब्ल्यू. हाउ टू क्लोज द फाइल. कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करेंगे. नीचे नोट करके राइट करेंगे इफ वी हैवेंट सेव द फाइल. If we haven't saved the file and we are going to close that time file, if we are going to close that time file, if we are going to if listen, if we are going to close that file without save the file sir. हाँ, if listen करेंगे if we are going to close the file without saving. हो गया. that time dialog box will be open. that time dialog box will be open. dialog box. so dialog box हम बोलते हैं इसको. ये dialog box है. क्या है हमारा ये? इस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम? डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स. सो डायलॉग बॉक्स हम कैसे लिखेंगे? डायलॉग बॉक्स. ओके. इसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स. क्लियर है? यस सर. नाउ वी आर गोइंग. अब ये आपसे पूछेगा आप यहाँ पर सेव करेंगे या डोंट सेव करेंगे. और ये अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल करेंगे. जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं अभी सेव नहीं करूँगा तो कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली. सो डायलॉग बॉक्स विल बी द आउट फ्रॉम हियर. राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इन दिस सेक्शन. सो अभी हम लोग देखा कि फाइल को अगर विदाउट सेविंग क्लोज करते तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वो हमसे पूछता है कि भाई आप फाइल सेव करोगे या नहीं करोगे. ठीक है. तो अभी हमने ये फाइल सेव नहीं की हुई थी. राइट. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अब फाइल हमने कल बनाया था. अब हम देखेंगे कि न्यू फाइल अगर जब बनाते हैं तो अभी जो रिसेंटली फाइल पर जो हम वर्क कर रहे हैं उसको हम कैसे ओपन करेंगे. ठीक है. तो मैं एक फ़ाइल पहले बना लेता हूँ. यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक को चूज करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे. ठीक है. तो हमने एक फ़ाइल बुक 2 हमारे पास ये बुक 2 बना. ठीक है. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली जो फाइल है उसको ओपन करना चाहता हूँ. जैसे कि मान लीजिए मैंने बुक 1 और बुक 2 है तो अभी रिसेंटली फाइल जैसे मान लीजिए बुक 2 है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ. तो मैं अभी बुक 2 को क्लोज कर देता हूँ. ठीक है. और मैं रिसेंटली फाइल को ओपन करना चाहता हूँ. तो उसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ओ. कंट्रोल प्लस ओ. ठीक है. इस शॉर्टकट की का हम लोग यूज़ करेंगे रिसेंटली फाइल को ओपन करने के लिए. तो देखिए मैं कंट्रोल ओ को प्रेस कर रहा हूँ. 1 मिनट. कंट्रोल ओ को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिसेंटली फाइल को ओपन करने के लिए भी देखिए मूव कर रहा है.
ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पर आपकी फाइल है, ये ओपन वर्ड है, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस ओ किया तो आपसे पूछा कि आपकी जो रिसेंटली फाइल है वो कहाँ पर है। तो हमने बताया था जब भी हम फाइल बनाते हैं वो कहाँ पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। तो देखो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फोल्डर हाईलाइटेड है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया था। अब इसमें मुझे जो रिसेंटली फाइल कौन सी थी अभी बनाया था, बताइए। अभी उसको सेव नहीं किया था, डायरेक्टली क्लोज किया था, राइट, यस और नो। यस तो यहाँ पर वो यस फाइल सर। नहीं है। यस सर। तो रिसेंटली फाइल जब यस भी, सर। राइट, सो जब भी आप रिसेंटली फाइल ओपन करोगे, जो मतलब अभी करेंटली फाइल है, उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आपकी जो फाइल है उसको आप सेलेक्ट करके अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट करेंगे हाउ टू ओपन रिसेंटली फाइल, हाउ टू ओपन रिसेंटली फाइल, हाउ टू ओपन recently file, how to open recently file, right, राइट करेंगे Yes, हाउ sir. टू ओपन, हाउ टू ओपन रिसेंटली फाइल, ओके। यस सर। सो लिखेंगे हाउ, ये राइट कर लिया, हाउ टू ओपन रिसेंटली फाइल, हाउ टू ओपन रिसेंटली फाइल, राइट, क्लियर है। यस सर। सो अभी ये सबको दिख रहा है यहाँ पर ये पार्ट, यस सर। यस सर। कैन यू विजिबल, यस सर। ओके। सो यहाँ Yes, पर हम sir. फाइल को हमने देखा कैसे ओपन कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ से। और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, हम डायरेक्टली जाएँ यहाँ फाइल ऑप्शन में, ठीक है, ओपन पर क्लिक करें और फिर से वही हमारी जो बॉक्स है वो ओपन होगी, ठीक है। तो एक तरीका है हमारे पास इस तरीके से जाने का और दूसरा तरीका हमारे पास शॉर्टकट की, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। So now we are Yes, sir. going to talking about the next part. We have to the see. हमने आपको ये बताया था ये कॉलम पार्ट है, यस और नो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, यस। और ये हमारा रो है। तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे कॉलम में, इस कॉलम में हमारी डेटा जो है टॉप टू बॉटम कम से कम, मेरे पास डेटा 50 रोज़ तक है, मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है वो 50 रोज़ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, गॉट इट। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, आप यहाँ टॉप पर हो लेकिन आपका जो 50 नंबर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आप 1 से 119 तक ही देख सकते हो, ठीक है, कॉलम नंबर। ये जो कॉलम है रो नंबर को आप 1 से 19 तक देख सकते हो, राइट, एक कॉलम में। लेकिन आप चाहते हो जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा 50 नंबर तक है, 50 रोज नंबर तक है इस पूरे इंटायर में, मतलब आपका डेटा ये 50 तक है, गेटिंग माय पॉइंट। अभी जो मैंने बताया लेफ्ट साइड में देखो नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये हमारा 50 है यहाँ पर, राइट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली पार्ट की, इस 50 की पार्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ तक मेरा डेटा है और मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वो टॉप पर वर्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू वर्क हियर, मैं यहाँ पर हूँ और इस कॉलम में मेरे पास यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से 50 नंबर तक डेटा है और मैं चाहता हूँ सारे डेटा को एक ही साथ सेलेक्ट करूँ। तो एक तो हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस ए से सारी डेटा सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सीट में आपको सारी डेटा नहीं, यहाँ पर जो है सीट में आपको डेटा सेलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस ए हम नहीं प्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे कि कॉलम में जो डेटा है ना हमारे पास, कॉलम क्या कर रहा है यार, एक मिनट रिसेंटली फाइल का नोट्स लिखवाइए सर। 1 मिनट जस्ट होल्ड, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस ओ को हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देना। ओके, सो नाउ यू सी
तो ये कॉलम में हमारे पास ये डेटा है कॉलम पार्ट में, और इस कॉलम पार्ट में मैं डेटा को सेलेक्ट करना चाहता हूँ सारी डेटा को। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो देखो होल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप कॉलम जो नंबर है नेम है ना, वहाँ पर आप सिर्फ क्लिक कर दोगे, लेफ़्ट साइड से क्लिक करोगे, अपना जो माउस है उसको लेफ़्ट क्लिक करोगे तो एक इंटायर कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटायर कॉलम आपके जितने कॉलम्स है, तो मैंने बताया था आपको कि एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, याद है आपको? डोंट बैक टू गो टू द कॉपीज़, बैक नहीं जाएंगे कोई। देखिए 16384 कॉलम्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्सेल में टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होते हैं, 16384। ठीक है, और रो कितना होता है Yes, हमारे sir. पास, हमारे पास रो कितना होगा, रो हमारे पास कितना होगा, राइट? रो समझ रहे? 1048 हाँ, 10,000 10 10,000 48 lakh 48,576, राइट? 48,576 रो नंबर होती है हमारे पास, और वो ये जो हमारे पास है, सो 10,48,576 हमारी रो होती है। ठीक है, तो हम अगर पूरे एक कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम्स को, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, इस कॉलम पर जाएंगे, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर गए और इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे लेफ़्ट से, तो इंटायर कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, पार्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा रो इंटायर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रो नंबर पे जाके सेलेक्ट कर दो इस तरीके से। अगर कॉलम में करना चाहते हो तो कॉलम वाले पे कर दो। इस तरीके से आप इंटायर कॉलम और इंटायर रो को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। और कंट्रोल प्लस ए यदि करते हैं तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। देखो कंट्रोल प्लस ए से करेंगे तो क्या होगा, पूरी सीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, सारा डेटा इसमें का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यदि मुझे एक मान लीजिए मैं 10 रो में चाहता हूँ डेटा मुझे चाहिए, इस रो का जितना डेटा है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जिस कॉलम और रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ नंबर पर और यहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट कर देंगे, वो कॉलम रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो लिख लेंगे हाउ टू सेलेक्ट कॉलम एंड रो, हेडिंग डाल लेंगे हाउ टू सेलेक्ट कॉलम एंड रो, लिख लिया। यस सर। हाँ लिखेंगे फर्स्ट गोज टू योर डिजायर कॉलम, फर्स्ट गोज टू योर डिजायर कॉलम अपने सर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट गो टू डिजायर कॉलम। जैसे मान लीजिए मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ जी को, तो यहाँ पर एरो आया। ठीक है, दिख रहा है आप सब लोग को, गो टू योर डिजायर कॉलम, यस सर। सिंगल क्लिक ऑन लेफ्ट साइड, सिंगल क्लिक ऑन लेफ्ट साइड थ्रू माउस, सिंगल क्लिक ऑन लेफ्ट साइड थ्रू माउस। क्लियर है सर एक बार और बोलिएगा। गो टू डिजायर कॉलम, सिंगल क्लिक ऑन माउस, सिंगल क्लिक ऑन लेफ्ट साइड माउस, क्लियर है। यस सर। ओके, सो अब उसी तरह से लिखे इन द सेम वे फॉर द रो, तो रो के लिए भी सेम वे से करेंगे। मान लीजिए मुझे चाहिए 6th रो को सेलेक्ट करना, तो मेरा डिजायर रो क्या हो गया, 6th हो गया, तो मैं यहाँ पर आया और सिंगल क्लिक कर दिया तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो गई हमारी। ठीक है, गेटिंग, यस और नो? यस सर। सो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड। सो हमारे पास कॉलम जो है, इधर हम अगर जाना चाहते हैं राइट साइड में, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉलम में कोई डेटा मैंने राइट किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने डॉप यहाँ पर एक राइट किया,
तो ये हमारा कॉलम नंबर ए में है और सेकेंड रो पर है, तो हमने बताया था कि ये हमें शो कर रहा है। अब देखो मैं अगर कॉलम में राइट साइड में जाना चाहता हूँ तो मैं स्क्रॉल बार से जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये स्क्रॉल बार है, तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ ऊपर कॉलम्स में, ठीक है। तो आप एन नंबर्स अब जितने कॉलम्स पे यहाँ पे देख रहे हो मूव कर सकते हो, और तब तक मूव करोगे जहाँ आपको जाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मूव करते हो। एक आपको स्क्रीन पर कितने टोटल नंबर ऑफ दिखाई देंगे कॉलम? 3, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 16। तो आपके एट अ टाइम स्क्रीन पर 16 कॉलम सामने रहेगी, ठीक है। बाकी सब लेफ्ट साइड में रहेंगे और रिमेनिंग राइट साइड में रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग अब लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो हमारा ए वाला जो कॉलम है वो हमें गेटिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सीट पर कॉलम में मूव कर सकते हैं, और अगर आपको रो में मूव करना है तो आप इस तरीके से मूव करिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको सामने इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा रो नंबर इंक्रीज करते हुए, दिख रहा है सबको? सी? यस सर। सो यू कैन मूव टू दैट अप टू दिस। तो एट अ टाइम आप एट अ रोम पे काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स in the every sector of our real life in this world. This is the MS Excel, right? Next we are going to talking about, अभी हमें बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि मैं कोई चीज़ यहाँ से मैंने ये डेटा राइट किया, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। इसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट? ये पार्ट हमारा कहलाएगा सेल। गेटिंग? इसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्लियर है? तो अब ये जो डेटा राइट किया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से, हमें पता है कंट्रोल कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना, तो मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से डेटा को कट करो। तो देखो जब कॉपी करोगे डेटा को, तो इस डेटा को कॉपी करने के लिए पहले डेटा आप सेलेक्ट करोगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल+C प्रेस करता हूँ, तो डेटा क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। अब मैं उसी डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल+V को प्रेस करूँगा, तो डेटा देखो यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक है? लेकिन ये हमने कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है? कॉपी किया, डेटा यहाँ भी है, और पेस्ट किया तो डेटा यहाँ पर आ गई। लेकिन जब मैं डेटा को कट करूँगा ना, तो वहाँ से क्या होगा, डेटा वहाँ पर सोर्स पर डेटा हमारे पास नहीं रहेगी। डेटा हमारे पास जो होगी वो आपके डिजायर लोकेशन पर जाएगी। तो देखो मैं डेटा को कट कर रहा हूँ, कंट्रोल+X प्रेस कर रहा हूँ, तो डेटा यहाँ से देखो कट हो गई। अब मैं डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो कंट्रोल+V प्रेस किया तो देखो डेटा पेस्ट हो गई हमारी। तो कॉपी और कट में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? कॉपी में डेटा वहाँ भी रहेगी और जहाँ पर आप पेस्ट करें वहाँ भी डेटा रहेगी, लेकिन कट में क्या होगा, डेटा सोर्स से आउट हो जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली ले जाना चाहते हो वहाँ पर डेटा आपकी स्टार्टअप होगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर मैं कोई डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से सीधा आउट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को बताओ, ये जो एप्लीकेशन में हम डेटा राइट कर रहे हैं ये कौन सी मेमोरी में जाकर स्टोर हो रही है? रैम में स्टोर हो रही। तो मैं चाहता हूँ डेटा को डिलीट कर दूँ परमानेंटली, मतलब रैम से भी डिलीट करो, हार्ड डिस्क से भी डिलीट करो। तो डेटा को सेलेक्ट करो और डिलीट कीवर्ड प्रेस कर दोगे। क्या प्रेस कर दोगे? डिलीट कीवर्ड, ठीक है? तो जिस भी डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो, तो डेटा में से मान लो कि मैंने यहाँ पर राइट किया और इस डेटा को मुझे डिलीट करना है, तो पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लो और डिलीट कीवर्ड को प्रेस कर दो, तो देखो डेटा डिलीट हो गई, ठीक है? और ये डेटा हमारी रैम से आउट हो गई है। गेट पॉइंट? वो मेमोरी में अब नहीं रहेगी। एनी डाउट ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक, राइट डाउन हाउ टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट का शॉर्टकट की लिख लेंगे। कट का क्या होता है? कंट्रोल+C। कट के लिए क्या यूज करते हैं? सॉरी, कंट्रोल+C कॉपी के लिए यूज करते हैं, ठीक है? कंट्रोल+X कट के लिए यूज करेंगे, ठीक है? कंट्रोल+X कट के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करेंगे, राइट? ठीक है? गेटिंग? डेटा को डिलीट, ये लिख लिया, कट, कॉपी, पेस्ट, ये कट के लिए होता है। यस सर।
ये कॉपी के लिए होता है और ये पेस्ट के लिए होता है, ठीक लिख है। लें लीजिए, लिख लीजिए। लिख रहे हैं। हो गया। ठीक है, हो गया यस ओके सर। राइट। सो नाउ लिखेंगे हाउ टू डिलीट द डेटा फ्रॉम आवर एक्सेल शीट। नेक्स्ट हेडिंग राइट करेंगे हाउ टू डिलीट द डेटा फ्रॉम आवर एक्सेल शीट। लिख लिया? फिर से सर How- सर फ्रॉम के बाद क्या बोल रहे हो? फ्रॉम एक्सेल शीट। रिपीट सर। हाउ टू डिलीट द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट। हो गया। लिखेंगे फर्स्ट सेलेक्ट योर डेटा। जैसे ये डेटा हमारे पास है तो क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट योर डेटा। सेलेक्ट कैसे करोगे? सेलेक्ट कैसे करोगे? ऐसे नहीं, शिफ्ट की प्रेस करोगे, लेफ्ट एरो दबाओगे, जहां पर कर मूव कर रहा है। हाँ लेफ्ट एरो को क्लिक करो। शिफ्ट के साथ राइट। एरो। तो शिफ्ट की करेंगे और ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? डेटा सेलेक्ट कर लिया। यस सर। सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दोगे। तो लिखोगे स्टेप में प्रेस द कीवर्ड डिलीट फ्रॉम कीवर्ड फ्रॉम कीबोर्ड। यस। प्रेस द डिलीट की, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको हमने डिलीट की प्रेस किया, ये डेटा डिलीट हो गई। क्लियर है? यस सर। नाउ सब लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा हुआ है ना? यस सर। कोई ऐसा बंदा जो एमएस वर्ड ना पढ़ा हो इसमें? नो तो ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट सपोज मान लीजिए हमारे पास ये मैं डेटा कुछ राइट कर रहा हूँ। सीट में हमारे पास डेटा है जॉन एम्प्लॉय का है, और एक डेटा हमारे पास है लाइक रोहन। वन डेटा वी हैव टू द लाइक बॉटम ऑफ जा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सिया। फिर बॉटम ऑफ द टॉप में राइट में जा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है जैक। ठीक है, तो ये सब हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो मैं अब मुझे नहीं पता कि भाई जॉन कहाँ पर है, रोहन कहाँ पर, सिया कहाँ, जैक, ये इस सीट में बना के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं मुझे क्या पता, मैं तो इसी स्क्रीन पे हूँ। तो अगर मुझे सर्च करना होगा तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, इतना टाइम कंज्यूम करूंगा क्या मैं? राइट। तो मुझे इतना टाइम कंज्यूम भाई नहीं करना है। मैं रो नंबर सेलेक्ट देखूंगा नहीं करके, मैं सीधा सीधा चाहता हूँ कि जो मैं सर्च करना चाहता हूँ मुझे डायरेक्टली दिख जाए कहाँ पर है। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? यस सर। तो लिखेंगे हाउ टू सर्च डेटा इन आवर एक्सेल शीट। हाउ टू सर्च डेटा इन आवर एक्सेल शीट। हाउ टू, हो गया? यस सर। तो देखिए, तो फर्स्ट आपका ये डेटा आपके पास है। तो ये जो टैब आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये फाइंड एंड सेलेक्ट, ये राइट साइड में जो टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइंड और सेलेक्ट में इस पर, और यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे फाइंड पर। ठीक है, फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, Yes, sir. कंट्रोल प्लस, और यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा रोहन। देखिए, तो अभी हम लोग सिया को मान लो हमें जॉन रोहन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे सिया नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फाइंड व्हाट में सिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला फाइंड नेक्स्ट।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। सो यहाँ Yes, पर sir. हमने फाइंड नेक्स्ट कहा। सो सी आपको शो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यस सर। आपको? ले आया? Yes, sir. देखिए हम 29th रो पर आ गए। हम कहाँ पर थे? टॉप में थे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर राइट करोगे आपको वो दिखा देगा आपका डेटा कहाँ पर है, क्लियर है? आर यू गेटिंग पॉइंट? उसके बाद क्या बोले हैं? देखिए मैं फिर से आपको शो कर रहा हूँ। हम यहाँ पर हैं, ठीक है, रोहन के पास। तो कौन से रो में है? 6th रो पर है, ठीक है। मैं सिया को देखना चाहता हूँ, तो सिया कहाँ है? देख यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रही है ना, क्लियर है? तो हम कहाँ जाएंगे? फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे जो भी आप सर्च करना चाहते हो डेटा को, उसको राइट करोगे और जैसे ही राइट करोगे आपको होगा फाइंड नेक्स्ट। तो देखो आपको सिया सेल के पास लेके चला आया। हम 29th रो पर आ गए हैं, क्लियर है? गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो लिखेंगे यस सर। Yes, sir. go to find and select tab, go to find and select tab, हो गया? टैब यहाँ क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे स्टेप एरो देकर लिखेंगे, फाइंड ऑप्शन में जाएंगे। कौन से ऑप्शन में जाएंगे? फाइंड ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर लिखे फाइंड व्हाट में लिखेंगे। फाइंड व्हाट में राइट करेंगे डिजायर योर, राइट द डेटा डू यू वांट टू सर्च, राइट द डेटा डू यू वांट टू सर्च, राइट द डेटा डू यू वांट टू सर्च। हो गया? क्लियर है? Yes, sir. फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। नाउ